हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। ठीक है, अभी तक मैंने पॉलिटी के वीडियो डाले हैं। अब ये पहला वीडियो है मेरा मैथ्स का। मैं मैथ्स छोटे छोटे टॉपिक लेके मैथ्स को पूरा कवर करने की कोशिश करूँगी। जितना भी टीचिंग एग्ज़ाम में, स्पेशली टीचिंग एग्ज़ाम में जो आता है वो पूरा कवर करूँगी। तो आज हम सीखेंगे, एक चैप्टर है वर्ग। वर्ग कैसे निकालना। वर्ग का क्या मतलब होता है। वर्ग का मतलब होता है किसी भी नंबर का आपस में 2 बार मल्टीप्लाई। जैसे कोई भी हमने यहाँ पर x लिख दिया, x की पावर 2 होती है, इसको x स्क्वायर पढ़ा जाएगा। अगर पढ़ा तो x का वर्ग है। तो अगर x को हम 2 बार लिख दें, 1x इंटू 2x, ये हो गया x स्क्वायर, ये x का वर्ग हो गया। अगर जैसे 2 का वर्ग निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 का वर्ग कितना आ जाएगा, 4। 3 का वर्ग निकालना है तो 3 का 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 9। ऐसे सो ऑन करते जाएंगे, ऐसे वर्ग निकलता है। वर्ग का क्या एक होता है फंडा कि जैसे दो नंबर का वर्ग निकालना है तो एक फार्मूला होता है। जैसे हमारे पास 2 नंबर, आज हम केवल 2 नंबर का सीखेंगे तो a और b, एक नंबर यहाँ एक नंबर ये। अब हम इनका वर्ग एक फार्मूले के थ्रू तब तक निकाल सकते हैं जब तक हमारा मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। तो क्या हो जाएगा, पहले a स्क्वायर का टर्म लिखा जाएगा, फिर 2ab और फिर b स्क्वायर का टर्म लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम कोई भी नंबर ले लेते हैं। जैसे हमने 32 ले लिया, अब 32 का वर्ग निकालना है। अब आपको a की प्लेस पर क्या दिख रहा है, a की प्लेस पर हमको दिख रहा है 3 और b की प्लेस पर दिख रहा है 2। तो a की प्लेस पर 3, b की प्लेस पर 2, तो फार्मूले पर जाते हैं। क्या लिखा है, a स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर। अब क्या लिखा है, 2ab, तो क्या करेंगे, 2a की प्लेस पर क्या है, a की प्लेस पर 3 है तो 3 लिख दिया। b की प्लेस पर क्या है, 2 है तो 2 लिख दिया। अब क्या है, b का स्क्वायर, तो b की प्लेस पर हमारे पास क्या है, 2, तो ये लिख दिया हमने 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ये क्या हो गया, 3 त्रिका 9, 2 तिहाई 6 दूल 12, ये हो गया 12 और ये हो गया 4। अब इसको देखो, हमारे पास ये तो बन के आया। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, जो यूनिट डिजिट में है उसको एज इट इज उतारेंगे, फिर ये 2 लिखेंगे। अब ये जो डबल पे है, इसका जो 1 होगा इधर आके ऐड हो जाता है। ठीक है, तो 9 1 कितना हो जाएगा, 10, ये हो गया 1024। किसका वर्ग, 32 का वर्ग हो गया 1024, ये हो गया। ये जैसे अब 1024 आया, इसको फिर से देखना एक बार। ये 4 हमने एज इट इज ले लिया, 2 एज इट इज ले लिया, अब ये बचा है तो ये इसमें जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 9 1 10 हो गया, तो 32 का स्क्वायर कितना आ गया, 1024। ठीक है, इसी तरह अगर एक और कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लो हमने ले लिया 52 ले लिया, या 53 कर लो। ठीक है, 53 ले लिया, इसका स्क्वायर निकालना है। तो इसमें a की प्लेस पर क्या है, a की प्लेस पर है 5 और b की प्लेस पर क्या है 3, तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा, 25। अब हम डायरेक्ट करेंगे, क्या है 2ab, तो 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, ये 2 5 और 3, a की प्लेस पर 5 है तो 5 लिख दिया, b की प्लेस पर 3 है तो 3 लिख दिया। इसके बाद b स्क्वायर, b के प्लेस पर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, या यहाँ पर 9 लिख दो। ठीक है, अब आगे आते हैं, तो ये 25 हो गया और ये कितना हो गया, 2 पंचे 10 और 10 तिहाई 30, 30 यहाँ लिख दिया और 9। जब भी हम लिखना शुरू करते हैं तो इस इधर के प्लेस से लिखेंगे, तो यहाँ क्या आया, ये 9 आ गया। अब ये 0 इसके पास आ गया, ये 3 कहाँ जाएगा, इसके पास, तो 5 3 8 और 2 ऐड डी, कितना आ गया, 53 का स्क्वायर 2809। ठीक है, अब बहुत एक इजी होता है जिसके लास्ट में 5 होता है। जिसके लास्ट में 5 है उसको कैसे करेंगे, तो वो जैसे 25 का स्क्वायर हमको निकालना है। जिसके लास्ट में 5 है, कितना भी 2 नंबर का बड़ा हो उसको निकालने में बहुत आसानी। लास्ट में क्या करेंगे, हमेशा 25 आएगा, तो लास्ट से हमने 25 लिख लिया। अब यहाँ कितना लिखा है 2, तो 2 से 1 बढ़ा के नंबर कितना हो जाएगा, +1 में क्या होगा 3, तो 3 हो गया, तो 2c का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 625। कोई भी 5 का नंबर ले लो, अब 55 मान लो ले लिया, तो 55 में क्या हो गया, 25 तो लिख ही दिया। अब 5 से 1 क्या हो गया 6, तो 6 का मल्टीप्लाई हुआ तो 6 पंचे
30 25, कुछ भी ले लो, 75 ले लो, इसका ले लिया 25 और 7 1 क्या होता है 8, तो 8 7 56, ये हो गया 56 25। तो ये हो गया 2 नंबर तक, जहाँ तक आप कर सकते हैं इस फार्मूले का यूज करिए, बहुत वैल्यूएबल है। इसके बाद जिसके भी लास्ट में 2 नंबर तक 5 आता है, आप 5 का स्क्वायर 25 लिखिए, जो भी नंबर लिखा है उससे 1 बढ़ाकर उसका मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, आंसर निकल आएगा। कितने इजी आंसर निकल रहा। इसके बाद कुछ ट्रिक है, अगर लास्ट में क्या है 2 3 7 8 है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। जैसे होता है कि पूर्ण वर्ग क्या है, जैसे 64 लिखा है तो ये पूर्ण वर्ग है, लेकिन अगर किसी के लास्ट में 23 है, किसी के लास्ट में 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो क्या नहीं हो सकती, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ये ट्रिक बहुत वैल्यूएबल है। ये ट्रिक, यदि किसी संख्या के अंत में 6 है तो दहाई का अंक सदैव एक विषम संख्या होगा। ठीक है, किसी भी संख्या के अंत में 6 है तो दहाई का अंक सदैव एक विषम संख्या होगा। नेक्स्ट क्या है, जिन संख्याओं के अंत में 5 है तो उसके वर्ग में हमेशा 25 आता है। ये दोनों ट्रिक हमको ध्यान रखनी है। अब 2 नंबर तक हो गया हमारा। अब इसके बाद जैसे अब इस आगे चलते हैं। अब यहाँ तक जैसे आता है, अगर 100 के पास है, 100 के पास है अगर नंबर, तो क्या करेंगे, उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। जैसे हमको दे दिया 96, अब 96 का वर्ग निकालना है। अब ये तो a स्क्वायर b स्क्वायर करेंगे, फिर 9 6 का मल्टीप्लाई 2 का करेंगे, वो और लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या ट्रिक है, इसके लिए 96 ये 100 से कितना कम है, 100 से 4 कम है। 96 100 से कितना कम है, 4 कम है। कितना, 4 कम है। तो 4 और इसमें हम कम कर देंगे, तो 96 में 4 कम करेंगे, कितना आ जाएगा, 92। और जो ये 4 है इसका स्क्वायर इधर लिख देंगे, तो 9216 इसका हो गया वर्गमूल। ठीक है, इसी तरह कुछ भी ले लेते हैं हम लोग। 98 ले लिया तो 98 का स्क्वायर निकालना है, तो ये कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 04 लिखेंगे। अब हमको ये ध्यान रखना है, जो 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 4 नहीं लिखेंगे, हमेशा क्या लिखना है, हमें 2 डिजिट में लिखना है, इसलिए इस 4 को हम क्या लिखेंगे, 04 लिखेंगे। ठीक है, अब ये 98 है, 2 कम है, 2 इससे कम है, 2 और कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 9604। अब बताइए 2 नंबर वाला जहाँ तक पॉसिबल होगा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर हम 100 के आसपास अगर आपको कोई भी नंबर लग रहा है, 96 91 88 जहाँ तक आप कर सकते हैं, तो आप 100 के आसपास वाले इस ट्रिक से करिए। और 5 की ट्रिक तो सबसे ज़्यादा ईजी है, आप इससे कर लीजिए। ठीक है, और जिन संख्याओं के अंत में 5 आता है तो लास्ट में 25। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको देखते ही आंसर देना है, तो अगर लास्ट में 2 3 7 8 दिख रहा है तो आप तुरंत बोल दीजिए कि नहीं, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब 2 नंबर का कंप्लीट हो गया। आप लगाइए, देखिए, ना समझ में आए कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं 3 नंबर का वर्ग करना कैसे करना है उसकी ट्रिक लेके आऊँगी। ओके, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। थैंक यू।